पार्ट 3 की शुरुआत होती है और हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है शेर को चेक कर रही थी कि वो उसमें आया नहीं आया। अभी वो उसे देख रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक आँख खोल देता है तो राजकुमारी उसे हवा से मार कर वापिस बेहोश कर देती है और उसे उठाकर अलमारी में फिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने बालों की मदद से उसे अलमारी के अंदर फेंक देती है, लेकिन जब वो अलमारी जुड़ती है तो उसके बाल आ जाते हैं। वो उसे निकालने के चक्कर में वो वापस नीचे गिर जाता है। फिर वो उठाकर उसमें अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस गिर जाता है। फिर उठाकर अंदर डालती है और अलमारियाँ गेट लगाकर थोड़ा ही सरकती है तो वापस उसके ऊपर ही गिर जाता है। इस बार वो झाड़ू की मदद से उसे अलमारी के अंदर फिट कर देती है और अलमारी का गेट लगा देती हैं और थोड़ी सी देर देखने के बाद गेट के आगे कुर्सी लगा देती हैं और कहने लग जाती हैं कि मेरी अलमारी के अंदर एक आदमी है, मेरी अलमारी के अंदर एक आदमी है। और ये कहकर वो हंसने लग जाती हैं, लेकिन तभी उसकी नजर उस चोर के बैग पर जाती है और उस बैग में से वो उस काज को निकाल लेती हैं और उसे देखने लग जाती हैं। उसे देखने के बाद वो उसे अपने हाथ में पहनती हैं, वो उसके हाथ में नहीं आता है और वो उस गिरगिट की तरफ देखती हैं और गिरगिट मना कर देता है। इसके बाद फिर से देखने लग जाती हैं और फिर वो कांच की तरफ मुड़कर अपने सिर पर पहन लेती हैं। उसे पहनने के बाद वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अपने आप को कांच में देख रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है तो उस काज को और उस बैग को एक मटके में छुपा कर अपनी माँ की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो खिड़की पर जाकर अपनी बालों की मदद से अपनी माँ को ऊपर खींचने लग जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। तो राजकुमारी कहती है मेरे पास भी। उसकी माँ कहती है मेरे से अच्छा नहीं हो सकता। फिर राजकुमारी कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो ऊपर आ जाती है। ऊपर आते ही कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सरसों का साग लेकर आई हूँ तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। फिर राजकुमारी कहती है माँ मैं भी आपको खुद दिखाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती है। देखो बेटा मुझे बेवजह झगड़ा करना पसंद नहीं है, जबकि गलती मेरी ना हो। फिर राजकुमारी कहती है माँ मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। फिर वो कहती है मुझे उन तारों के बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर माँ आपको लगता है ना कि मैं बाहरी दुनिया में अपने आप की रक्षा नहीं कर सकती। यह कहकर वो उस अलमारी के नजदीक जा रही थी, उस अलमारी को गेट को खोलने वाली थी। तभी उसकी माँ चिल्लाकर कहती है बस करो रूपांजल, तुम इस मीनार से कभी बाहर नहीं जाओगी। ये सुनते ही राजकुमारी डर जाती है और उसका हाथ वहीं वहीं रुक जाता है। तभी उसकी माँ कुर्सी पे बैठती हुई कहती है लो अब मैं बुरी बन गई। उसी स्थान पे राजकुमारी चुपचाप खड़ी रहती है और उस तस्वीर की तरफ देखकर अपनी माँ से बोलती है बस ये कहना चाहती थी माँ मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए। तभी उसकी माँ बोलती है बोलो क्या चाहिए। तभी राजकुमारी कहती है नया रंग जो सफेद सीढ़ियों से बना हुआ था, जो आपने पिछले साल मुझे दिया था। उसकी माँ कहती है उसे लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है और वहाँ से आने में मुझे 3 दिन लग जाएंगे। उसकी माँ की बात सुनकर राजकुमारी कहती है मुझे लगा ये बेहतर तोहफा होगा उन तारों से। राजकुमारी की बात को उसकी माँ मान लेती है और उसे गले लगाकर कहती है कि तुम यहाँ खुद को संभाल लोगी ना। फिर राजकुमारी कहती है जब तक कि मैं यहाँ हूँ मुझे कुछ नहीं होगा माँ। फिर राजकुमारी उसकी माँ की टोकरी को पैक करती है। इतने में ही उसकी माँ तैयार हो जाती है और राजकुमारी अपनी बालों की मदद से उसे नीचे उतार देती है और वहाँ से बाय बाय बोलकर उसकी माँ निकल जाती है और राजकुमारी अंदर आ जाती है। राजकुमारी अंदर आते ही उस अलमारी के पास जाती है और उस कुर्सी को उठाकर उसके पीछे छुपकर अलमारी का गेट खोल देती है, जिससे वो चोर नीचे आकर गिरता है। फिर राजकुमारी धीरे धीरे उस चोर के पास जाती है और आसपास देखकर उसे कुर्सी से बांध देती है। फिर वो गिर उसके कंधे पर बैठकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागता है। तो गिरगिट अपनी जीभ को उसके कान में चला देता है तो एक ही झटके में जाग जाता है और आसपास देखकर अपने आप को बंदा देखकर वो झटपटाने लग जाता है। वो उनकी तरफ देखकर सोचता है क्या ये बाल है और उसी डायरेक्शन में देखने लग जाता है, लेकिन तभी राजकुमारी बोलती है झटपटाने से कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। फिर वो उसके सामने आ जाती है। राजकुमारी उसके सामने आकर कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। फिर वो बोलता है कि तुम कौन हो, तुमको ना जानूं मैं ना तुमको मैं पहचानूं, बस तुमसे यही कहना है हाय। ये बोल कर वो चुप हो जाता है। फिर वो उसका नाम फिल्म राइडर बताता है और बोलता है क्या हाल है। तो राजकुमारी की तरफ देखने लग जाता है। फिर राजकुमारी कहती है कि कौन मेरा पता जानता है, फिल्म राइडर। फिर वो
बोलता है मेरी बात सुनो सोनिया। फिर वो बोलता है कि मैं जंगल में घूम रहा था, मैं रास्ता डूल गया, मुझे मीनार दिखी तो मैं इस पे चढ़ गया। लेकिन तभी उसे अपने तेले की याद आती है और अपने चारों तरफ से देखने लग जाता है। फिर वो उससे अपने झोले के बारे में पूछता है तो राजकुमारी कहती है मैंने उसे छुपा दिया है, जहाँ तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो अपने चारों तरफ देखता है और कहता है उस मटके में है ना। ये सुनते ही राजकुमारी उसे हवा से मार कर बेहोश कर देती है। लेकिन अगली बार जब उसकी आँख खुलती है तो राजकुमारी उसे कहती है इस बार मैंने उस तेले को ऐसी जगह पर छुपा दिया है जहाँ पर तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वो आगे कहती है अब बताओ कि तुम मेरे बालों के साथ क्या करोगे, काटोगे, बेचोगे। राजकुमारी की बात सुनकर वो बोलता है कि बस मैं तुम्हारे बालों के जाल से निकलना चाहता हूँ। फिर राजकुमारी कहती है क्या कहा, मेरे बाल नहीं चाहिए। फिर वो बोलता है मुझे तुम्हारे बालों से क्या काम। फिर वो आगे कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, मुझे मीनार दिखी तो मैं इस पे चढ़ गया तो बात खत्म। फिर राजकुमारी कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। वो हामी भर देता है। लेकिन तभी राजकुमारी की बालों से वो गिरगिट बाहर निकल कर आता है और उसे देखने लग जाता है। फिर वो राजकुमारी से कुछ इशारा करता है तो राजकुमारी उसे एक कोने में ले जाकर उससे कुछ बात करने लग जाती है। कुछ देर गिरगिट से बात करने के बाद वो बोलती है ठीक है फिल्म राइडो, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूँ। फिर वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। उस पेंटिंग को देखकर वो बोलता है तुम्हारा मतलब वो कंदील और राजकुमारी वाले। फिर राजकुमारी सोचती है मुझे पता था वो तारे नहीं है। फिर राजकुमारी बोलती है कि कल रात वो कंदील छोड़ के पूरे आसमान को रोशन करेंगे तो तुम मुझे उस कंदीलों को दिखाने के लिए वहाँ तक ले जाओगे और सही सलामत मुझे घर तक भी पहुँचाओगे। इसी के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा झोला लौटा दूंगी, यही मेरा सौदा है। फिर वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त सरकार और मेरे बीच में 36 का आंकड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ तक नहीं ले जा सकता। उसकी बात सुनकर राजकुमारी वहाँ से नीचे उतर जाती हैं और कहती हैं तुम्हें कुछ तो बात है फिल्म राइडर, अभी तो किस्मत तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है। फिर वो बोलता है एकदम बकवास। फिर राजकुमारी कहती है लेकिन तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, चाहे तुम इस मीनार की एक एक ईंट बाहर क्यों निकाल दो, लेकिन मेरी मदद के बिना तुम अपना झोला कभी नहीं एड़ पाओगे। राजकुमारी की बात सुनकर वो बोलता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें कंदील दिखाने ले जाऊं और वापस तुम्हें घर छोड़ दूं। राजकुमारी कहती है मैं वादा करती हूँ इसके बाद तुम्हें तुम्हारा झोला वापस कर दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर वो बोलता है ठीक है, मैं ये तो नहीं करना चाहता लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कंदील दिखाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही राजकुमारी खुश हो जाती है और उस कुर्सी को छोड़ देती है, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।